हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कट्ठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले की जो वीडियो बनाई थी मैंने सोल रिलेशंस को लेके थी कि हम अपनी लाइफ में जब आते हैं तो हमारे साथ में कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो मैंने बताया था कुछ हमारे कार्मिक रिलेशंस होते हैं, कुछ हमारे सोलमेट रिलेशंस होते हैं, और एक टाइप का रिलेशन मैंने बताया था ट्विन फ्लेम रिलेशन। ट्विन फ्लेम एक्चुअली में हर कोई ट्विन फ्लेम तो नहीं होता है। ये आप मान के चलिए कि इस संसार में, इस अर्थ पे 3 या 4% लोग ट्विन फ्लेम के रूप में जन्म लेते हैं। और ट्विन फ्लेम को ही हमने एक अर्धनारीश्वर या शिव शक्ति का रूप बताया है। तो जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि हर आदमी अपने आप को ट्विन फ्लेम मानने को तैयार है कि मैं भी एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, किसको हम बोलते हैं, इनका पर्पस क्या है इस अर्थ पे आने का, और इनका मिशन क्या है, और इनको ईश्वर की तरफ से क्यों भेजा जाता है, किसके अंश हैं, क्या है। तो मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसको बताया था कि ये अर्धनारीश्वर जो है, जैसे हम जानते हैं कि मतलब शिव और शक्ति दो जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही रूप, मतलब दो शरीर और एक आत्मा के रूप में हैं। इसी टाइप से ट्विन फ्लेम भी जो है वो एक आत्मा और दो शरीर के रूप में ये आते हैं। मतलब एक आत्मा जब स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दो बॉडी में जब इनको भेजा जाता है तो ये ट्विन फ्लेम के रूप में इस संसार में आते हैं। इनको क्यों भेजा जाता है, इनका पर्पस क्या है, तो वो भी लास्ट टाइम मैंने बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि जब अर्थ की वाइब्रेशंस बहुत लो होने लगती है और जब हमारी सोसाइटी में या हमारे मतलब अर्थ पे बहुत सारी बुराइयां जन्म लेने लगती हैं, या जो है बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे अधर्म होने लगते हैं, तो मतलब यहाँ पर लोगों की विचारधाराएं जो गलत बनने लगती हैं, तो वहाँ पर लोगों में एक तो अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करना है, दूसरी जो है वो अर्थ की जो वाइब्रेशन को हाई ऊपर तक ले जाना है, तीसरी लोगों में जो है स्पिरिचुअलिटी को लेके जागरूकता लाना है। ये सारा इनका मिशन जनरली रहता है। वैसे तो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर सोल अपना अपना एक मिशन लेके आती है। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे हम सभी, यदि माना जाए तो सभी लोग ट्विन फ्लेम हैं, है ना, क्योंकि आजकल लोगों में बड़ी ये चर्चा होने लगी है कि मेरा भी कोई ना कोई इस धरती पे कोई ना कोई ट्विन होगा। तो ऐसा नहीं है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, मतलब उसके अंदर उसका ट्विन फ्लेम खुद अंदर ही है। मीन्स उसका ट्विन जो है वो, जो मैंने बताया था कि हमारे अंदर यदि कोई मेल है तो उसके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी हैं, या कोई फीमेल है तो उसके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही होती हैं। मतलब वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम एक ऐसे होते हैं, या जिनको अर्धनारीश्वर या शिव शक्ति हम जो बोलते हैं, उनका जो है ट्विन उनके शरीर से बाहर, मतलब किसी दूसरे बॉडी में होता है, और ये जो है वो शिव शक्ति के अंश हैं। और ये शिव, मतलब शिव जी की तरफ से उन्होंने कुछ अंश अपने इस धरती पे भेजे हुए हैं। तो इसलिए ये जो शिव शक्ति, मतलब इनका मिशन जो है वो धरती पे आने का क्या है। और पहले चूँकि ये जब आते हैं धरती पे, तो धरती पे आने के पहले ये एक ही सोल थे, लेकिन इनकी सोल को जब स्प्लिट किया जाता है, दो बॉडी में डाला जाता है, तो यहाँ पर इनकी जो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और यहाँ पर आके उनको अलग अलग बॉडी में डाल दिया जाता है, और फिर उनकी जो है जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उनको भी कई जन्म मिलते हैं, और हर जन्म में उनके साथ में भी कार्मिक अकाउंट और उनके सोलमेट और सभी रहते हैं। तो इस टाइप से लाइफ जो बढ़ती है, एक के बाद एक लाइफ इनको मिलती जाती है। लेकिन सबसे एंड की जो लाइफ होती है, ये सुना गया है कि सबसे आखिर की जो लाइफ इनकी होती है, उनमें इनका यूनियन होता है। रीयूनियन मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में दो अलग अलग जो बॉडी में हैं, वो कब एक दूसरे के सामने आएंगे और कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से पहले ही प्री प्लान्ड होती है। तो ये जो जर्नी है वो
अलग टाइप से डिज़ाइन की गई है कि इस जर्नी का उद्देश्य क्या है, कब इनका यूनियन होगा। मैंने ये भी आपको बताया था कि जो ट्विन फ्लेम है वो खुद अपने आप को नहीं समझ पाते कि वो एक अधूरी आत्मा है, मतलब उनके अंदर जो है वो पूरी वो नहीं है, वो उनका ट्विन उनके बाहर है बॉडी, मतलब किसी दूसरी बॉडी में है। और ये कब उनके जीवन में आएगा, कब वो एक दूसरे से सामना करेंगे, या हो सकता है कि वो कभी मिले भी नहीं, हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू या आपको सपने में ड्रीम्स में आपको उसको दिखे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपको एहसास कराया जाता है कि आपका जो है वो ट्विन इस दुनिया में है। तो ये बहुत कम लोगों के साथ में होता है, जैसा मैंने बताया कि 2 या 4% लोगों के साथ में ये जो ट्विन फ्लेम जो है वो होते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने आप में संपूर्ण हैं, तो उनके अंदर ही उनका ट्विन फ्लेम है, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। उनको अपने सातों चक्रों को यदि आप बैलेंस कर लोगे तो आपको अपना ट्विन ही अंदर मिल जाता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ट्विन फ्लेम है, ये जो है जो भी इस धरती पे आया वो 3D के प्लेन पे आया है, मतलब 3 डायमेंशन में हमारी जो है अर्थ 3 डायमेंशन में रहती है। तो जब हम धरती पे आते हैं मतलब 3rd डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए बहुत सारी मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ता है, तब हमारी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। मतलब जब हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, जब हम इनको बैलेंस करने लगते हैं तो हम 4D में, फिर उसके बाद 5th D में हम जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो ट्विन फ्लेम भी हैं, ये 3D के प्लेन पे जो है वो इस अर्थ पे आते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसलिए इनकी जर्नी काफ़ी टफ रहती है और काफ़ी पेनफुल रहती है, बहुत चैलेंजिंग रहती है, लेकिन बहुत प्रोटेक्टेड रहती है। क्योंकि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी एक तरफ से स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। जैसे ही आपका ट्विन आपके सामने आता है तो आपकी कुंडलिनी एकदम से अवेकन्ड हो जाती है, और इसके बाद जो है वो आप जो है स्पिरिचुअलिटी में अपने आप आ जाते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से डिज़ाइन की गई हैं कि कब आपके सामने आपका ट्विन आएगा। और ये जर्नी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन की हो या 1-8 साल की हो, ये सालों तक भी चल सकती है। मतलब इनका कोई वो नहीं है, हो सकता है 25, 30, 40 साल तक, जब तक कि इनका यूनियन ना हो जाए। मतलब एक तो होता है रीयूनियन, मतलब जिसमें कि वो कई बार एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे भी, लेकिन वो कई बार पहचान भी जाते हैं, नहीं भी पहचान पाते। लेकिन जब उनका यूनियन होने का समय आता है तो ईश्वर की तरफ से उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं और उनको ये समझ में आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्विन फ्लेम मतलब एक ही आत्मा के 2 हिस्से, 2 पार्ट में, 2 बॉडी में हैं। तो ये अपनी जो है पार्ट को तुरंत पहचान लेते हैं, तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद ही हैं। उनका आधा पार्ट किसी दूसरे के में है, तो वो अपनी आत्मा को तुरंत पहचान लेते हैं। कभी उनका आमना सामना होता है, आई कांटेक्ट होता है, तो उनकी उस समय से एक तरह से सोल मर्जिंग हो जाती है। तो वो तब से उनके अंदर एकदम स्पिरिचुअलिटी एकदम जाग जाती है, अवेकन्ड हो जाती है। और उनकी जो कुंडलिनी, जो एक तरह से सर्प की भांति जो कुंडली मार के बैठी हुई होती है, वो एकदम से जागृत हो जाती है और यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो जनरली ये इसलिए इसको बहुत प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये जो है डिवाइन की तरफ से बहुत प्रोटेक्टेड जर्नी है। इनको सब तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है ऐसे ट्विन्स को, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि ईश्वर की तरफ से भेजा है और उनका मिशन जब तक ईश्वर पूरा नहीं करवा लेगा तब तक वो उनको बहुत सारे साइन, सिम्टम और बहुत सारे जो है इंडिकेशंस देते हैं। और आपको जो है वो पहचानना पड़ता है कि आपको ये बार बार इंडिकेशन क्यों मिल रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपको जो है वो याद दिलाया जाता है कि आपका मिशन इस दुनिया में कुछ और है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जो है वो कैसे एक दूसरे को पहचान लेते हैं और कैसे उनकी जर्नी शुरू होती है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा साइन एंड सिम्टम बता दूंगी। क्योंकि जनरली यदि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि आपको
इसके बारे में और जानना है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यदि आपको और भी जानना है या इसके बारे में कोई डाउट्स है तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। ये 100% जो है वो सही है ये चीज़ कि ट्विन फ्लेम हमारे संसार में हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो भी ट्विन फ्लेम में होगा, इस जर्नी में होगा, तो वो खुद उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है कि नहीं। बाकी लोग जो है उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे या इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं जो बताने जा रही हूँ, इसके कुछ इंडिकेशन, कुछ साइन एंड सिम्टम होते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं जो या शिव शक्ति के जो अंश हैं, वो अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे साथ में भी ये सिम्टम्स होते हैं या ये चीज़ हमको भी इंडिकेशन इस टाइप के मिले हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि जब इनकी यूनियन होने का समय होता है तो उसके पहले की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें कि मतलब मैंने बताया इनका रीयूनियन होता है, कई बार सेपरेशन होगा, मिलना बिछड़ना कई बार इनका होता रहेगा। एक दूसरे को मिररिंग करते हैं, एक दूसरे को मिररिंग करना मतलब जब आप अपने रियल हाफ को जब दूसरे उसमें देखते हैं तो आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, मतलब एक दूसरे की कमियां भी दिखाते हैं। और इसीलिए इनकी सोल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और यहाँ पर जब इनका यूनियन होने का समय आता है तो उसके पहले की जैसे बबल फेस है, इनका यूनियन होना, सेपरेशन होना, रीयूनियन होना, सेपरेशन होना, या फिर एक रनर है, एक चेज़र है, मिररिंग हो रही है, ये ऐसी बहुत सारी। फिर इनको अपने ऊपर जो है वो इनर वर्क करना पड़ता है, अपने मेडिटेशन के थ्रू अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि जब हम 3D में रहते हैं तो धीरे धीरे जब हम अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं तो हम 4D में चले जाते हैं, और जब आपका सबसे ऊपर का चक्र भी बैलेंस हो जाता है तब आप 5D के लेवल पे आ जाते हो। तभी आपका इनका जो है यूनियन होता है, और तब जाके इनका जो सोल पर्पस है वो अपना पर्पस को पूरा करते हैं और ईश्वर के सामने समर्पण होते हैं। क्योंकि ईश्वर ने जब उनको भेजने के पहले, अपने अस्तित्व में आने के पहले उनके सामने ये उनको बता दिया था कि उनका पर्पस क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या है। और उनको सबसे आखिरी जीवन में जनरली उनका यूनियन होता है और वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और अपने ऊपर चूँकि उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए इनकी जो है लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रहती है और इनको बहुत सारे लेसन लर्न करवाए जाते हैं। और ज़िंदगी के कब पड़ाव पे वो मिलेंगे, एक दूसरे से कब टकराएंगे, ये सब ईश्वर की तरफ से होता है। क्योंकि उसके पहले तो उन्हें भी नहीं मालूम, वो भी अपने कार्मिक लोगों के साथ या सोलमेट्स के साथ में रह रहे हैं, उनके साथ में उनके जितने भी बैगेज लेके चल रहे हैं अपने साथ में, वो अपने क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ है। तो उनको मिलवाने के पहले इनकी कार्मिक जो लाइफ है या जो भी इनके साथ में लोग हैं उनके साथ में इनका जो लेना देना है, जब तक इनका ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ईश्वर उनको मिलवाता भी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ साइन और सिम्टम हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी या शिव शक्ति की जर्नी में हैं। तो सबसे पहला साइन तो ये है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं, ज़िंदगी में कभी भी आप यदि आमना सामना होता है तो आपकी एकदम से अवेकनिंग शुरू हो जाती है। इसके पहले आप अपने ट्विन को पहचान लेते हो, एकदम से आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ही पार्ट है, मेरी बॉडी में कुछ पार्ट मिसिंग था। मतलब आपको आपकी वाइब्रेशंस जो है एकदम से आपकी ऊंची होने लगती है, आपकी कुंडलिनी एकदम से अवेकन होने लगती है। अब यहाँ से आपकी जो है वो लाइफ शुरू होती है, मतलब आपकी सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब आपको एक दूसरे से सामना होता है तो मैंने जैसे बताया था कि मिररिंग होती है। आपका जो हाफ है, आधा हिस्सा जो है वो आपके सामने यदि खड़ा है तो वो आपको मिरर करता है, मतलब आपको वो आपकी कमियां दिखाता है। जैसे हम मिरर में कोई चीज़ देखते हैं और हमको लगता है कि हमारे शरीर में या हमारे चेहरे पे क्या क्या कमियां हैं या कुछ है, या उसमें कौन से दाग धब्बे लगे हैं या कौन सी चीज़ें, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं इनर वर्क। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, आपको सेल्फ लव करवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि आप अपने आप से जुड़ो, अपने आप से
प्यार करो और आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर करो, तो यहाँ से आपकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप मेडिटेशन, योगा वगैरह में आप अपने आप, यहाँ आपको ऐसा लगता है जैसे ईश्वर आपको हाथ खींच के आपको जो है वो इस तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ इस समय आपको बहुत सारे साइन और सिम्टम दिखने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वो दिखाई जाती हैं ईश्वर की तरफ से। तो अब यदि कोई भी जो ट्विन है, तो आपको हो सकता है वो कभी कोई सपने में दिखे, या आपको ऐसा लगे कि आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो हो सकता है कि आपको उसकी फ़ोटो वगैरह दिखे आए दिन, या फिर उसका नाम आपको जो है वो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, या आपको कानों में ऐसा लगेगा जैसे उसकी आवाज़ है। तो मतलब कुछ ऐसे आपको सिम्टम दिखते हैं। फिर दूसरा सिम्टम ये है कि इस समय आपको जो एंजल्स, चूँकि अब ये जो जर्नी है वो ईश्वर की जर्नी है, मतलब ईश्वर की तरफ से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं आप। तो आपके अंदर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए आपके ऊपर, या आपको कितने भी ट्रिगर मिले, या आपको कितनी भी आपको समस्याएं आ जाएं, आप कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन ईश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि इसका पर्पस कुछ और है। तो आपको पूरी तरीके से ईश्वर का साथ आपको मिलता है, और आप जो है वो अपनी जर्नी पर आगे, मतलब आपको लगता है कि चारों तरफ मेरे कुछ स्पिरिट गाइड हैं, या कुछ एंजल्स, कुछ फरिश्ते हैं, या आपको इस समय एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ख़ास तौर से 1111 जो नंबर है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। जब भी आप मोबाइल खोलोगे, जब भी आप घड़ी देखोगे, तो आपको 1111 नंबर, आपको 1111 सबसे ज़्यादा ये दिखता है, और 69 नंबर, 69 नंबर या 96 नंबर, ये नंबर ऐसा है क्योंकि ये एक दूसरे को मिरर करता है ये नंबर। तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है इस समय। तीसरा साइन ये है कि अब यहाँ पर आप अपना मेडिटेशन, इनर वर्क, आप अपने सेल्फ लव शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर। मतलब जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो तो आप और सुंदर दिखने लगते हो, और आपकी जो है ब्यूटी और बढ़ती जाती है। अब आप ये देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो आपके चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे, मतलब आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत एबंडेंस मिल रही है, आपको प्रचुरता मिल रही है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो आपका नाम हो, शोहरत हो, आपके मतलब ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे थे वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने लगते हैं। मतलब आपको यहाँ पर ईश्वर का हाथ आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर आप जो है वो ईश्वर की तरफ से बहुत प्रोटेक्टेड है। फिर चौथी चीज़ ये है कि अब आपको जो है वो शिव जी के आप जो है भक्त हो जाते हो, या शिव जी का हाथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है। तो यहाँ पर शिव जी का प्रोटेक्शन आपको हर जगह से देखने को मिलेगा कि शिव जी का हाथ आपके ऊपर है, और वो आप अपने आप जो है वो शिव जी की मतलब आस्था में आप डूब जाओगे, और आपको चारों तरफ जो है वो शिव जी के जो भी साथ में जो रहते हैं, जैसे उनका डमरू है, त्रिशूल है, या नाग देवता, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मतलब आप एक तरह से शिव जी के भक्त बहुत ज़्यादा बन जाओगे, और शिव जी का आपके ऊपर हाथ रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो है ना, जैसे कोई भी टाइप की नेगेटिव लोग होते हैं, या नेगेटिविटी कोई भी चीज़ है आपके आसपास, तो वो आपको उन लोगों से आप या तो दूर होते जाते हैं, या तो वो आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे नहीं मिलती है। तो आप धीरे धीरे उनसे दूर हो आपको जो नाटक टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जो ड्रामाबाज लोग होते हैं, उनसे आपको नफरत हो जाती है, आप उनसे अलग होने लगते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे फिल्मी दुनिया का जो प्यार है, 3D का लव जो है, वो आपको इल्यूजन लगता है, ये सब बकवास है। और यहाँ पर आपको ये लगता है कि जो 5D के लेवल पे जो लव होता है, और जो ईश्वर है, या जो आप ईश्वर को समर्पित होने लगते हैं, और आप 5D के लेवल पे जाते हैं, तो आपको अपने हायर सेल्फ से जो है वो मिलवाया जाता है। तो आप यहाँ पर जो 3D के लेवल पे जो लोग होते हैं, उनसे आपका धीरे धीरे संपर्क कम होने लगता है। आपके अंदर से ईगो की लेयर सारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। मतलब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा वो रहता है, ईगो जो रहता है उनसे आपको नफ़रत होती है, कि मतलब जो ईगोस्टिक लोग होते हैं उनसे आप दूर जाने लगते हैं। आप यहाँ पर आप ईगो से नहीं, दिल से काम लेते हैं। मतलब आपको ईगोइस्टिक पर्सन भी अच्छे नहीं लगते, और आप
आपको अपने आप से लव होने लगता है और आप एकांत में रह के जीना सीख लेते हैं और आपको अपने आप पे टाइम देना आपको अच्छा लगता है। साथ में आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी दिखाई देती है और एंजल साइन जैसे कि बहुत सारे बटरफ्लाई हैं या आपको फेदर्स वगैरह हैं या आपको बर्ड्स वगैरह हैं, ये ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखती हैं और ऐसा लगता है ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए, दिखा रहे हैं। तो इन्फिनिटी का साइन है और आपको जो 6-9 नंबर जो है या आपको 11-11 नंबर, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है उसको लेकर आप लोगों से शेयर करते हो कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, कौन कौन सी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिली है, तो आप उन्हीं लोगों से शेयर करते हो जो इस टाइप के लोग होते हैं और आपके साथ में जो है वो नए लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो मैंने बताया कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होती है। मतलब जैसे कि मैग्नेट में जो है वो 2 पोल होते हैं अलग अलग, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल, तो इसी टाइप से इनके अंदर इसके पहले उन्होंने कभी ऐसा अट्रैक्शन महसूस नहीं किया होगा जितना कि उनको जब एक दूसरे के सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनके सबकॉन्शियस माइंड में या नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि दोनों एक ही आत्मा है तो इसलिए वो अपने आप में मतलब उनको ये चीज़ बहुत महसूस होती है, मतलब उनको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग होती है कि ये मेरा कंप्लीट हाफ है, मतलब ये मेरा आधा हिस्सा है, वो ही मुझे कंप्लीट कर सकता है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये देखा गया है कि चूँकि स्पिरिट वर्ल्ड में मैंने पहले भी बताया था कि टाइम और स्पेस को लेके कोई इश्यू नहीं होता। मतलब वहाँ पर किसी की कितनी भी एज हो सकती है, वहाँ टाइम मतलब घड़ी कोई नहीं है ना, उधर ये है कोई छोटा है बड़ा है, इसको लेके कोई चीज़ की समय सीमा नहीं है। इसलिए जनरली ये देखा गया है कि जो ट्विन फ्लेम होती हैं, जो डीएफ होती है मतलब डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, वो जनरली डिवाइन मैस्कुलाइन से एज में काफ़ी बड़ी होती है। मीन्स उनके बीच में 10, 15, 20 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। ये 80% केसेस में डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बड़ी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी बड़ी नहीं दिखती, क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी ऐसी होती है कि जो वो है वो हमेशा अपनी एज से कम ही दिखती हैं। एक बात यह है कि इस टाइप की जो सोल होती हैं डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, तो वो मैंने पहले भी बताया था, चूँकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं और इनके अंदर जो है बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं और ईश्वर की तरफ से चूँकि ये जो ऊर्जाएं भेजी जाती हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा लिए हुए लोग होते हैं। इसलिए इनका जब यूनियन होता है तो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊर्जा का एकदम से संचार होता है और इसलिए यहाँ पर जो है हमारी जो अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो एकदम से हाई होने लगती है। तो इस टाइप के लोगों पहले अपने ऊपर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब वो 3D से 5D में जब वो आते हैं तभी उनकी मर्जिंग, सोल मर्जिंग होती है और उसके बाद वो जाके ईश्वर को समर्पित होते हैं। तो ये उनका लाइफ पर्पस होता है और ये ईश्वर की तरफ से जर्नी दी गई है। तो ये बहुत गॉड गिफ्टेड जर्नी है, चूँकि हर किसी को नहीं मिलती, तो ये भगवान के अंश हैं। तो ये अपने आप को मतलब यदि उनको ये जर्नी मिली है तो ईमानदारी से उनको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सोल की मर्जिंग है, इधर फिज़िकल और आपका जो मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय आप जो है वो अपने मटेरियल चीज़ों से भी थोड़ा अलग होने लगते हो। वो चीज़ें भी आपको अब अच्छा महसूस नहीं कराती जो किसी समय पहले आप इन चीज़ों में रहते थे। तो ये जो जर्नी है धीरे धीरे आपकी जो है वो कितने साल भी हो सकती है, कब आप एक दूसरे के यूनियन में आएंगे। जनरली सबसे आखिर आपकी जो लाइफ होती है तभी आपका यूनियन होता है और इसके बाद जब दोनों का यदि यूनियन हो जाता है, सोल मर्जिंग हो जाती है 5D के लेवल पे, ज़रूरी नहीं है कि वो साथ में रहेंगे तो ही होगा, लेकिन 5D के लेवल पे कहीं पर भी वो रहें, लेकिन जब उनका यूनियन हो जाता है और वो जब परमात्मा को समर्पित होते हैं तब उनकी जर्नी कंप्लीट होती है, उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो आशा है कि मैं कुछ आपको समझा पाई होंगी और इसको लेके मैं आगे भी थोड़ा आपको एक दो वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं और आपको क्लियर कर दूंगी कि अर्धनारीश्वर क्या होते हैं और कैसे
शिव और पार्वती का जन्म हुआ और कौन है ये लोग और क्यों ये जर्नी हमें दी जाती है, क्योंकि इसके भी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए मैंने आज आपको शेयर किया। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।